हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे वर्ल्ड पॉलिटी एंड इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन फर्स्ट। गाजा में राष्ट्रीय अकाल या फेमिनेट की घोषणा। संयुक्त राष्ट्र ने समर्थित संस्था ने गाजा सिटी में फेमिनेट फेज 5 सबसे गंभीर स्तर घोषित किया है। यह पहली बार है कि इस क्षेत्र में इस तरह की तबाही दर्ज की गई है। यूएन ह्यूमन राइट एजेंसी ने इस स्थिति के लिए इजराइल की सैन्य कार्रवाई, सहायता संचालन की बाधा और नागरिक संचालन की विघटनकारी नीति को जिम्मेदार बताया, जो एक संभावित युद्ध अपराध हो सकता है। इस बीच इजरायल ने गाजा पर सैन्य दबाव जारी रखा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों आलोचना और आप्रवास विरोधियों के लिए गंभीर अमानवीय बताया है। यूक्रेन रूस संघर्ष पर वैश्विक राजनीति। 18 अगस्त 2025 को व्हाइट हाउस में यूरोपीय नेता और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच एक आपातकालीन बैठक हुई। इसका प्रमुख उद्देश्य यूक्रेन के लिए मजबूत सुरक्षा गारंटी पर चर्चा था, जिन्हें नाटो के आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा के समकक्ष माना जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की हालिया बयानबाजी ने इस पर और राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और भविष्य के समरूप समझौते पर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। भारत रूस व्यापार संबंध मजबूत। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लैवरोव ने भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की हालिया बैठक ने व्यापारिक संबंधों को बहुपक्षीय सहयोग के रूप में सुदृढ़ करने पर बल दिया। ऊर्जा सहयोग को आगे बढ़ाने और फार्मास्यूटिकल, कृषि, टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रीय निर्यात को बढ़ाने की राह पर दोनों देशों ने सहमति जताई है। प्रशांत क्षेत्र की बदलती राजनीतिक दिशा। 2025 का पैसिफिक आइलैंड फोरम असामान्य रूप से वैश्विक शक्ति केंद्रों के लिए आकर्षक बन गया है। सोलोमन द्वीप ने इस साल के फोरम से चीन, अमेरिका और ताइवान सहित तमाम संवाद साझेदारी को बाहर का रास्ता दिखाया, विशेष रूप से ताइवान को शामिल न करने की चीन की मांगों के अनुरूप है। जो वैश्विक आर्थिक हालात की कुछ मुख्य बातें। क्वेश्चन फर्स्ट, विश्व बैंक सबसे धीमी वैश्विक वृद्धि संवाद 2008 के बाद की सबसे कम को क्यों दर्शा रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में वैश्विक वृद्धि दर 2.3 रहने का उम्मीद है। 2008 के बाद सबसे धीमी दर है, जो अधिकांश देशों में विकास पूर्वानुमान में कटौती का परिणाम है। यूएनडीसा व्यापार तनावों और नीति अनिश्चितताओं के कारण आर्थिक दृष्टिकोण कमजोर क्यों हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि व्यापार बाधाएं बढ़ने और अस्थिर नीतिगत माहौल के कारण वैश्विक जीडीपी वृद्धि में गिरावट आ रही है। 2025 में अनुमानित 2.4 होगी, जबकि 2024 में यह 2.9 थी। आईएमएफ अपडेट, विकास दर में वृद्धि की उम्मीद पर सवाल। आईएमएफ का नया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक दर्शाता है कि वैश्विक जीडीपी 2025 में 2.8 और 2026 में 3% रहने की संभावना है। यह पूर्वानुमानों से कम है। उन्नत अर्थव्यवस्था मात्र 1.4% से बढ़ेगी, जबकि भारत का अनुमान था 6.2 रहेगी। स्थायी निवेश की ओर उभरती प्रवृत्ति। डेवलप्ड इकोनॉमी, विशेषकर अमेरिका में निवेशकों का भरोसा कम हुआ है। फिजिकल डोमिनेंस और संघीय नीतिगत दबावों के चलते निवेशक अब इमर्जिंग मार्केट जैसे भारत, लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व देशों में पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि वहां उच्च विकास दर, आकर्षक रिटर्न और बेहतर शासन दिख रहा है। भारत की आर्थिक स्थिति और वैश्विक महत्व। क्वेश्चन फर्स्ट, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट क्या कहती है। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। 2025 में लगभग 5.9 और 2026 में 6.4 जीडीपी वृद्धि की उम्मीद है, जबकि वैश्विक आर्थिक वृद्धि में गिरावट आएगी। भारत मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का केंद्र क्यों बना हुआ है। ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत तेजी से बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था होने के नाते चाइना प्लस वन नीति में एक महत्वपूर्ण विकल्प बनता जा रहा है। वह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को स्थिरता प्रदान कर रहा है। क्वेश्चन थर्ड, आरबीआई की नीति निरंतरता का संकेत, महंगाई ढांचे की समीक्षा क्या कहती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने मौजूदा महंगाई लक्षित ढांचे 4% प्लस 2% को बनाए रखने का समर्थन किया है। यह नीति विश्वसनीयता बनाए रखने और निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्वेश्चन फोर, भारत जापान निवेश योजना। प्रधानमंत्री मोदी के जापान प्रवास के दौरान आज जापान की ओर से भारत में अगले दशक में 10 ट्रिलियन यानी 68 अरब निवेश की योजना की घोषणा की संभावना है, जो बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा। भारतीय पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के पुनर्वास के निर्देशन में क्या बदलाव किया है। सुप्रीम कोर्ट ने
11 अगस्त के आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि अब केवल अस्थायी रूप से उन्हें आश्रय में भेजने की बजाय जो कुत्ते नसबंदी, टीकाकरण और कीड़े मुकाबला उपचार से गुजर रहे हैं उन्हें उनके मूल स्थान छोड़ सकते हैं। हालांकि जो कुत्ते आक्रामक हो या उन्हें रेबीज के लक्षण हो उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ABC नियमों पर आधारित एक समान राष्ट्रीय नीति बनानी होगी जिसमें फीडिंग जोन और हेल्पलाइन जैसी सुविधा शामिल हों। क्वेश्चन सेकंड, ऑनलाइन रियल मनी गेम्स पर भारत सरकार का क्या निर्णय रहा? संसद में पारित नए कानून में सभी रियल मनी ऑनलाइन गेम को प्रतिबंधित किया गया है। अब गेम डेवलपर, प्रोमोटर और वित्तीय संस्था कानूनी और वित्तीय जवाबदेही के दायरे में आएंगी। इसने अनुमानित 8 अरब की गेमिंग इंडस्ट्री को झटका दिया है। क्वेश्चन थर्ड, नए विधेयक में आपराधिक मामले चल रहे नेताओं के पद से हटने की क्या व्यवस्था की गई है? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किया गया 130वां संशोधन विधेयक कहता है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री अगर 30 दिनों तक निरंतर गिरफ्तारी में होते हैं और संबंधित अपराध की सजा कम से कम 5 साल की हो तो वे स्वचालित रूप से पद से हट जाएंगे। यह बिना दोष सिद्धि या कन्विक्शन के ही लागू होगा। विपक्ष ने इस विधेयक को लोकतंत्र और न्यायिक स्वतंत्रता पर खतरा बताया है। क्वेश्चन 4, भारत सरकार ने किस उच्च स्तरीय सुधार पहल की शुरुआत की है? सरकार ने विकसित भारत लक्ष्य को पूरा करने हेतु 2 उच्च स्तरीय सुधार समिति स्थापित की हैं जिनकी अध्यक्षता नीति आयोग सदस्य एवं पूर्व सचिव रविब गौबा कर रहे हैं। इनमें कई अनुभवी तकनीशियन, अर्थशास्त्री और सचिव शामिल हैं और इनका उद्देश्य दीर्घकालिक राजनीतिक सुधार करना है। भारत ने कपड़ा उद्योग को राहत देने के लिए क्या कदम उठाया है? अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% निर्यात शुल्क के दबाव और घरेलू उद्योग के दबाव के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 19 अगस्त से 30 सितंबर 2025 तक कपास पर अस्थायी रूप से आयात शुल्क को माफ कर दिया है। यह कदम मेक इन इंडिया पहल को समर्थन देने और टेक्सटाइल निर्यात को 100 बिलियन तक बढ़ाने के उद्देश्य के लिए उठाया गया है। क्वेश्चन 6, भारत चीन के हालिया संबंधों में क्या सकारात्मक बदलाव आए हैं? भारत और चीन के बीच संबंधों में तेजी से गर्मजोशी आई है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा स्थिर करने, हवाई सेवा पुनः शुरू करने, मीडिया, वीजा और व्यापार संवर्धन जैसी कई चीज़ों पर सहमति जताई है। साथ ही सीमा विवाद को लेकर भी कुछ सहमति बनी है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।